नमो बुद्धाय दोस्तों। आपके सामने हाजिर हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर के। दोस्तों, महाबोधि महाविहार में आंदोलन चल रहा है और पूरे विश्व से जहां जहां बौद्ध धर्मावलंबी हैं और बौद्ध देशों से, भारत के प्रत्येक राज्य से समर्थन मिल रहा है। और इस समर्थन का कितना असर होता है ये भविष्य की बात है और उम्मीद है इसका असर अधिक होगा, ये प्रभावशाली आंदोलन बन के रहेगा और महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त होकर के रहेगा। लेकिन दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि वहां पर ब्राह्मण कब्जा जमाए बैठा है और उसके कब्जे को हटाने के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो वहां बैठा है एक कानून के तहत और उस कानून का नाम है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। हमें इसके कानूनी पहलू को जानना भी बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि तभी हम इस आंदोलन के महत्व को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी संदर्भ में एक वीडियो लेकर के आया हूं। मैं आपको जो बोध गया टेम्पल एक्ट के जो कानूनी पहलू है वो किस रूप में है, इस एक्ट के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 एक विशेष राज्य कानून है जिसे बिहार सरकार ने महाबोधि मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए पारित किया था। यह अधिनियम बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के नाम से जाना जाता है। इसके अधिनियम की कानूनी पृष्ठभूमि क्या है? पहली बात करते हैं संवैधानिक आधार की। यह अधिनियम भारत के संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन का अधिकार प्रदान करते हैं। यह अधिनियम मूल रूप से एक राज्य कानून है जिसे संविधान के अनुच्छेद 246 और राज्य सूची लिस्ट सेकंड एंट्री 28 और 32 के तहत लागू किया गया था। महाबोधि महाविहार मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है, थोड़ा एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यह मंदिर हिंदू महंतों के नियंत्रण में आया था, जबकि यह मूल रूप से बौद्ध धर्म स्थल था। इस अधिनियम के माध्यम से बिहार सरकार ने मंदिर का प्रशासन एक संयुक्त प्रबंधन समिति BGTMC को सौंप दिया था। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 की प्रमुख कानूनी धाराएं कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। धारा 3 महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति BGTMC का गठन। मंदिर के प्रशासन और देखरेख के लिए महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 9 सदस्य होते हैं। पहला, हम ये जानते हैं कि 4 सदस्य बौद्ध समुदाय से हैं। दूसरी बात, 4 सदस्य हिंदू समुदाय से हैं और 1 सदस्य बिहार सरकार द्वारा नामित किया जाता है। गया के जिला मजिस्ट्रेट DM होंगे, लेकिन वे केवल हिंदू ही हो सकते हैं। दूसरी धारा B4 प्रबंधन समिति का कार्यकाल क्या होगा। समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जिसके बाद इसे पुनर्गठित किया जा सकता है। धारा 5 समिति की शक्तियां और कर्तव्य। मंदिर का प्रबंधन, पूजा पद्धति, वित्तीय लेन देन, पुनर्निर्माण कार्यों का संचालन करना। मंदिर की संपत्तियों और दान का उपयोग
धार्मिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए करना। धारा 6, मंदिर की संपत्ति पर नियंत्रण। मंदिर की सभी अचल संपत्तियां, जमीन, इमारतें आदि समिति के नियंत्रण में रहेंगी। मंदिर से जुड़े सभी वित्तीय लेन देन की निगरानी समिति द्वारा की जाएगी। धारा 7, धार्मिक गतिविधियों का नियंत्रण। महाबोधि मंदिर में होने वाली धार्मिक गतिविधियों का नियंत्रण और निगरानी समिति करेगी। हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों की धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखना होगा। अधिनियम से जुड़े विवाद और कानूनी चुनौतियां क्या हैं, इनको भी जान लेते हैं। पहला, बौद्ध समुदाय की आपत्तियां। बौद्ध संगठनों का मानना है कि यह पूरी तरह से बौद्ध धार्मिक स्थल है, इसलिए हिंदू समुदाय के इसमें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संस्थाओं को स्वयं के प्रशासन का अधिकार है, लेकिन इस अधिनियम में बौद्धों को पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं कौन कौन सी हैं? कई बौद्ध संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की, जिनमें इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। तर्क यह दिया गया है कि अन्य धार्मिक स्थलों जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, तिरुपति मंदिर के प्रशासन में अन्य धर्मों को भागीदारी नहीं दी जाती है, तो महाबोधि मंदिर के मामले में यह अपवाद क्यों है? बिहार सरकार का स्टेटस क्या है? सरकार ने तर्क दिया कि ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इस व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी था। यह भी कहा जाता है कि यदि प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों के हाथों में चला जाता है तो इससे हिंदू संगठनों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। वर्तमान स्थिति और संभावित सुधार क्या हो सकते हैं? अधिनियम में संभावित संशोधन क्या हो सकते हैं? बौद्ध संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है। एक प्रस्ताव यह भी है कि समिति में हिंदू और बौद्धों के सदस्यों की संख्या बदली जाए या हिंदुओं की भागीदारी समाप्त की जाए। इसमें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दबाव भी है। श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार जैसे बौद्ध देशों ने भारत सरकार पर दबाव बनाया है कि महाबोधि मंदिर का प्रशासन पूरी तरह से बौद्धों को सौंपा जाए। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के कुछ मानवाधिकार निकायों ने भी इस मामले को लेकर भारत सरकार से जवाब मांगा है। दोस्तों, ये था महाबोधि महाविहार पर जो कानून बना है उसके बारे में। इस सारे मामले का, इस सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? वो ये निकलता है कि बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 एक विवादास्पद कानून है जो महाबोधि मंदिर के प्रशासन को हिंदू और बौद्धों के बीच साझा करता है। कानूनी रूप से यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 से टकराता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अभी तक इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। बौद्ध समुदाय इस अधिनियम में संशोधन की मांग कर रहा है ताकि मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्धों को दिया जा सके। सरकार इस मुद्दे पर सतर्क रुख बनाए हुए है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये था महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 का कानूनी पहलू। दोस्तों, आपको इस कानून से जागरूक कराना, इस कानून की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप पूरी तरह से इस कानून को हटाए जाने का समर्थन करते हैं। लेकिन क्यों समर्थन करते हैं? इसमें क्या खामियां हैं? ये कानून क्या है? यह पक्ष, यह पहलू मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों, हमें यह समर्थन बनाए रखना है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेगी और वह निर्णय बौद्धों के पक्ष में होगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का इस वीडियो को समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।